So we can say that electricity is formed from the word electrons plus motion, and it is electrons in motion. So when we are constituting about electrons, we can say that electricity जो होती है वो दो तरह की होती है, current electricity and static electricity. So the current electricity deals with the charges in motion. जब चार्जेस मोशन में होते हैं, जैसे हम जो रेगुलर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट. एग्जाम्पल लाइक स्टैटिक का बता रही हूँ. एग्जाम्पल, व्हेन वी रब a scale with dry hair, then it can attract pieces of paper. That means the scale, what does it mean? That means the scale gets charged by rubbing. तो इसमें क्या होता है, there is transfer of charges in static electricity. So in static electricity there are transfer of electron from one body to other, but the charges remain at rest. Charges are confined to the body. Charges body पर के ऊपर surface पे रहते हैं. They are not in a continuous motion, but in current electricity the charges are always in motion. ठीक है. नाउ अभी हमने जैसे बात किया अब इलेक्ट्रिसिटी की. सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वर्ड आते हैं हमारे दिमाग में, एक ही वर्ड आता है, और वो क्या वर्ड आता है, इलेक्ट्रिक करंट वर्ड आता है. सो इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहला टर्म हमारे इस चैप्टर का है. डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज the flow of charges, या बेसिकली चार्जेस वर्ड जो आएगा वो यहाँ पर डील किस चार्ज के लिए कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा है. इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम. द मीनिंग ऑफ, बड़ा ये जो यूनिट टाइम का मीनिंग है ये वैसे तो आपको 9th क्लास से पता ही है. द मीनिंग ऑफ यूनिट टाइम इज़ 1 सेकेंड. इसका मतलब हाउ मच चार्जेस आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर in 1 unit time is known as electric current. So mathematically current can define as, so we are writing here current equals to, क्या है current? flow of charge per unit time. so जैसे हम 9th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ते थे, करंट का सिंबल I, चार्ज का सिंबल Q अपॉन T. सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, I इक्वल्स टू Q बाय T. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ आवर चैप्टर. गॉट इट? एनी डाउट हेयर? ठीक है, तो नोट करो बेटा, नोट करिए. आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट इज, हमने अभी फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया दैट इज, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करते हैं एंड ये न्यूमेरिकल जो है 1 से 2 मार्क में आता है. दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ हेयर बेटा, अगर आपने 9th क्लास में फिज़िक्स अच्छी तरह से पढ़ी है तो हम फिज़िक्स की हर यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि 1 न्यूटन, 1 जूल, 1 वॉट. ठीक है, इसी तरीके से 10th क्लास में भी हम हर एक यूनिट फिज़िकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ 1 यूनिट एक्सप्रेस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे
सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। तो हेयर द यूनिट ऑफ करंट इज SI यूनिट, अंडरस्टूड है, द यूनिट इज SI यूनिट। सो SI यूनिट ऑफ करंट इज I इक्वल्स टू Q बाई T, ठीक है। सो नाउ दिस इज चार्ज and this is time. The unit of charge is coulomb, represented by C, and the unit of time सबको पता है second. So we can say that I equals to coulomb per second, ठीक है। या आप अंडरस्टूड है पर सेकेंड नहीं आप लिखना चाहते तो आप सेकेंड रेज टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। नाउ सो द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, विच इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड, ठीक है। नाउ किसके ऑनर में है, जैसे आपको याद है, हम अगर क्लास 9th की बात याद हो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वी हैव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पास्कल, ठीक है। सेम थिंग इज हेयर, कूलम पर सेकेंड को हमने किसके इक्वल कर दिया, एम्पियर। किसके ऑनर में, इन द ऑनर ऑफ सर एंड्रे मैरी एम्पियर। ये नाम है फिजिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कुछ डिस्कवरी की, तो ये उनका नाम है, उनके ऑनर में एम्पियर यूनिट लिखा गया, ठीक है। अब डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज, बेटा याद रखना 1 एम्पियर क्या है, सेम वही वी आर हैविंग 1 एम्पियर कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो जलज, जतिन, बेटा तुम लोग म्यूट क्यों नहीं करते हो माइक? जलज अभी तुझे आता नहीं है क्या करना? म्यूट करो जतिन और जलज। ओके नेक्स्ट, सो 1 एम्पियर इज I इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड, ठीक है। सो जैसे आपको 9th क्लास के बाद हम क्या कहेंगे, 1 कूलम पुट करेंगे और 1 सेकेंड पुट करेंगे, क्योंकि हमने 1 एम्पियर डिफाइन करना है यूनिट, तो ऑलवेज पुट 1 यूनिट्स इन द फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। सो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। सो वी कैन डिफाइन दैट 1 ampere is the amount of current flowing through a conductor एक कंडक्टर में से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर कब बोला जाएगा, व्हेन 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। जैसे 1 coulomb 1 second equals to 1 coulomb per second, और हमें पता था भी 1 coulomb per second is ampere, सो हमने coulomb per second की जगह ampere लिख दिया। सो दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ampere, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं एम्पियर वाला, बेटा यूनिट डिफाइन करना। फिर से बता रही हूँ बेटा, 9th क्लास में अगर आपको याद हो, बेटा ध्यान से सुनना, 9th क्लास थोड़ा सा रिपीट करती हूँ मैं, इधर बॉक्स में रिपीट कर रही हूँ 9th क्लास। अगर मैं कहती हूँ बेटा 9th क्लास में 1 वॉट, मैं इरेज कर दूँगी, चलो ये 9th वाला 1 वॉट एक्सप्लेन करो, 1 वॉट पावर, तो हम पावर का फॉर्मूला क्या लिखते थे, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो आई राइट 1 जूल, और टाइम की 1 सेकेंड, तो 1 जूल पर 1 अपॉन 1 1,
तो 1 जूल पर सेकेंड, तो मैं क्या बोलूँगी 1, और जूल पर सेकेंड इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट वॉज जूल वॉट, तो मैं क्या कहती 1 वॉट को कैसे डिफाइन करूँगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। सेम यहीं पर ही जो भी हमारा एम्पियर है, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, तो आप करंट का फॉर्मूला लाएंगे, और करंट का फॉर्मूला आप क्या लाए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, सो कूलम पर सेकेंड। अब सेम वही 9th वाला, जो भी आपका फॉर्मूला में क्वांटिटी पुट किया उसको 1 1 पुट कर दो, तो मैंने क्या पुट कर दिया 1 कूलम और 1 सेकेंड, हाँ 1/1 1 और कूलम पर सेकेंड। मुझे अभी पता है कि कूलम पर सेकेंड को हमने किसके ऑनर में, एंड्रे मेरे एम्पेयर के ऑनर में कूलम पर सेकेंड को एम्पियर लिखा है, सो कूलम पर सेकेंड को यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 1 एम्पियर लिखा है ना, हाँ, तो दैट इज 1 एम्पियर, दैट मीन्स व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करेक्ट, ओके, ठीक है। ये 9th वाला मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है, नोट कर लो बेटा, क्लियर टू ऑल, ठीक है, क्लियर है सबको ये, हाँ नोट कर लो बेटा, नोट कर, चले आगे, ओके नेक्स्ट, रहा तो नहीं ना किसी का, बता दिया करो बेटा अगर किसी का रह जाता है तो। नेक्स्ट इज, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, एक और फॉर्मूला आ रहा है, सेकंड फॉर्मूला आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, दैट मीन्स वी आर हैविंग, ध्यान से सुनना, I इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चार्ज से रिलेटेड है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, एंड E represents -1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb, which is the charge on 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप याद रखना बेटा हमेशा, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, इसको कैलकुलेशंस में यूज़ मत करना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे, आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा यही पुट करेंगे, डोंट पुट नेगेटिव साइन, ठीक है। नाउ सो टोटल चार्ज विल बी, ऑफ कोर्स टोटल चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो वी विल हैव एन ई, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, सो वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इज़ द टोटल चार्ज, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, एन ई अपॉन टी, दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला, एन ई अपॉन टी, इट विल बी यूज इन द न्यूमेरिकल, व्हेन इन न्यूमेरिकल द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन एंड आर गिवन, एंड आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑफकोर्स I इक्वल टू क्यू बाई टी में तो कहीं n है ही नहीं, तो सेकंड फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। उसके अलावा बेटा ध्यान से सुनिए, फिर नेक्स्ट इज
अब 9th क्लास में हम पढ़ते पढ़ते ये सीख चुके हैं बेटा कि यूनिट कन्वर्जन करना होता है, या तो SI यूनिट्स में रखना होता है या CGS में। तो यहाँ पर बेटा अगर आपके पास नोटेड डाउन जब आप करेंगे तो ज़रूर लिखना, अगर न्यूमेरिकल में इफ़ इन न्यूमेरिकल्स चार्ज मतलब Q इज गिवन इन चार्ज माइक्रो कूलम, ठीक है, तो आप उसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कन्वर्ट आप जब करेंगे, कन्वर्ट इनटू कूलम बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 रेज टू दी पावर, ये क्या है बेटा मैं लिख देती हूँ, माइक्रो कूलम, कहीं मिली समझ लो, ठीक है, माइक्रो कूलम, ठीक है। सो एक सेकेंड, ये मिली कर, एक सेकेंड, माइक्रो कूलम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6, एंड इफ मिली कूलम है then multiply by 10 raised to the power -3, then it will be converted into कूलम, फिर आपका कूलम में चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास करंट 1 मिली एम्पियर है, अब तो आपको पता चल जाएगा M स्टैंड्स फॉर मिली एंड दिस U स्टैंड्स फॉर माइक्रो, तो आप 10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास अगर करंट माइक्रो एम्पियर में है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 से। अभी मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्पियर बाय मल्टीप्लाइंग बाय, ये है म्यू, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? डाउट है बेटा किसी को? हाँ बोलो। यहाँ से टोटल चार्ज कहाँ गया, यहाँ से क्या हो गया, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया है। अभी देखो ध्यान से सुनो, अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल में, जैसे कि आपकी NCERT में ये वाला न्यूमेरिकल मैं अभी दिखाती हूँ, ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल 2 10 12, अभी रुक जाओ, आपके पास बुक है आपके पास? हाँ बुक है ना, तो उसमें जो फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अभी 1 मिनट लिख रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है जो इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें देखो फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको सेकंड फॉर्मूला नहीं बताती हूँ I = NE/T, तो आप लोग तो I = Q/T लिख कर रह जाओगे और आप उसमें N कहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड, बिकॉज N फाइंड आउट करना है, यू आर using the formula I = N is the number of electron which is flowing through the conductor and number of electrons, तो of course electrons है तो electrons के ऊपर चार्ज भी होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, N इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल हैव the total charge, that is Q. So instead of Q we will write NE/T, ठीक है।
इज इट क्लियर टू यू? सो आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो सीधी सी बात आप क्या कर दोगे, इसको Ne मल्टीप्लाई कर दोगे एंड नंबर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज में आप निकाल दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो यू विल राइट दिस लाइक I इक्वल्स टू, आप इसमें क्या पुट करेंगे, चार्ज पूछा है ना, और चार्ज गिवन है, कितना गिवन है 1 कूलम. सो आप क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू 1 कूलम. ठीक है, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन मार्क, और वी नो E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो आपको N फाइंड आउट करना है 1 कूलम चार्ज में, तो यू विल राइट Q इक्वल्स टू Ne. तो आपको यहाँ से ये पता है, तो Q की जगह आप 1 डालेंगे, N आपको निकालना है, और E की जगह आप क्या पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो N आप कैलकुलेट करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19. फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 10⁻⁻19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻20, और ये डेसिमल हटा 10, तो वी विल बी गेटिंग 10⁻⁻19. ठीक है, ठीक है, -19 पॉजिटिव 19 और ये 10⁻20 और अपॉन 16. अब बेटा ऑफकोर्स इतनी बड़ी पावर को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो आप ऐसा करो 100 अलग स्प्लिट अप कर लो और 10⁻18 अलग स्प्लिट अप कर लो, और इसको आप इससे डिवाइड करो, तो यू विल गेट 6.25 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻18. और आइए आप क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेसिमल में तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इग्नोरिंग 0.25, तो n विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. जतिन क्लियर हुआ? जतिन ठीक है ना, ठीक है ना, इसलिए हमने Q की जगह N नहीं लिया था. ओके, ठीक है, डन, नोट कर. ठीक है, तो पहले वाला पेज. यस, नेक्स्ट इज बेटा अगर हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस path of an electric current is known as इलेक्ट्रिक सर्किट. तो सर्किट ओपन भी होते हैं, ठीक है, और क्लोज्ड सर्किट भी होते हैं. ठीक है, तो व्हेन द पाथ ऑफ करंट इज ब्रोकन, अगर करंट का रास्ता कहीं पर ब्रेक किया हुआ है, चाहे वो वायर अलग हो गए या स्विच ऑफ है, तब हम कहेंगे सर्किट इज ओपन. एंड व्हेन द पाथ ऑफ करंट इज कंटिन्यूअस, कोई बीच में बैरियर नहीं है, ठीक है, देन इट इज नोन एज क्लोज्ड. सो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है, दीज आर द बैटरीज, और ये हमारे पास क्या है, एक की है. तो अब यहाँ से करंट हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, ये रहा. तो ये जो जिसके नीचे मैंने के लिखा है, के रिप्रेजेंट्स की बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, या स्विच. तो अगर ये ऐसे आपके पास सर्किट में होता है तो आप बोलते हो क्लोज्ड है, तो पाथ इज कंटिन्यूअस. और अगर आपके पास जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है
डॉट इज़ नॉट प्रेजेंट तो हम बोलेंगे द सर्किट इज़ ओपन, दैट मीन्स द करंट इज़ नॉट फ्लोइंग। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पर किसी को कोई डाउट? उसके बाद बेटा किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट, we use an instrument to measure the amount of current flowing in the circuit। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, and that device is called ammeter, and the symbol of ammeter is like this। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ ammeter। तो एंड ये कैसे कनेक्ट होती है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड होती है। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? सीरीज इज इन बिटवीन द सर्किट, सर्किट के बीच में, दैट मीन्स। और एक बात और याद रखना बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल and negative terminal connected to negative terminal of cell, like this। मान लो यहाँ पर हम एमीटर लगा रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम एमीटर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस है सेल का, तो एमीटर में हमने यहाँ दिखाया प्लस है, तो ये जो प्लस कनेक्शन होगा ये प्लस के साथ ही शो होगा, और दूसरा वाला पार्ट जो है माइनस वाला, वो बैटरी के या सेल के माइनस के साथ तरफ ही होना चाहिए। सो ऑलवेज द कनेक्शन शुड बी करेक्ट, दैट मीन्स द ऑलवेज द कनेक्शन विल बी इन बिटवीन द सर्किट, सर्किट के बिटवीन होना चाहिए। क्लियर टू यू? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो एमीटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम एमीटर की बात कर रहे हैं। सो नोट इट डाउन। शॉर्ट टॉपिक ही है बहुत, बस समझने की बात है, ध्यान से सुनना बेटा। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, द डिफरेंस बिटवीन किसका शोर आ रहा है? जतिन म्यूट कर भाई, अदिति, जतिन, ये देख तो बेटा तेरा अनम्यूटेड आता है यहाँ पर, तभी बोलती हूँ, और अदिति का भी अनम्यूटेड है। सो लिसन, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ करंट एंड जो दूसरा वर्ड है वो आपने सुना नहीं होगा, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? कन्वेंशनल का मीनिंग होता है बेटा माना गया, जो एज्यूम किया गया है, और एक्चुअल मतलब जो रियल में हो रहा है। सो इफ़ वी आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक दिस इज़ आवर कंडक्टर and the ends of the conductors are connected with the source of current, cell और बैटरी जो भी कुछ हो। और बीच में हमने क्या लगाया कि
ठीक है। नाउ हम हमेशा क्या कहते हैं जब भी हम करंट का डायरेक्शन देते हैं, आप अभी जितने भी सर्किट्स पढ़ोगे एंटायर 10th में, साइंस लिए 11 12th में, तो आप हमेशा करंट का डायरेक्शन दिखाओगे प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ, ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस। सो द प्लस टू माइनस, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो डायरेक्शन है, एक्चुअली दिस डायरेक्शन इज कन्वेंशनल, मानी हुई है, ठीक है, विच इज अपोजिट टू द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। एक्चुअली में क्या है इसका मीनिंग, बेटा ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिखा कि द कन्वेंशनल, ये वाला जो डायरेक्शन है पॉजिटिव, इज अपोजिट टू द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। तो व्हाट इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट? एक्चुअली द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द रीज़न इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल करंट। द रीज़न इज़, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, बिकॉज तो वीडियो में देख लियो, एज करंट वो ग्रुप में नहीं, इज द ऐप है ना, फ्लो या तो ऑफ सुनता रहे मैडम, इलेक्ट्रॉन्स। सुनता रहे मैडम यहाँ पे बोल रही है जो भी टॉपिक करा रही है, वीडियो देख रही है तेरे को। द करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स आर एट नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो दे विल फ्लो फ्रॉम, जाएगा तो साइंस वाला, जो साइंस वाले बैच में जाइए, दे विल फ्लो फ्रॉम ऑफ कोर्स और एक साइंस का होगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। वीडियो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डाल जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। लेकिन तो फिर आप लोग बोलेंगे कि तभी क्यों नहीं लिया नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये एक एडिशनल बर्डन, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों? द रीज़न इज दैट व्हेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, एट दैट टाइम द चार्जेस वर नॉट नोन। चार्जेस तो हमें 19th सेंचुरी में पता चले, और 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन, डिस्कवरी करी थी। सो एट दैट टाइम चार्जेस वर नॉट नोन। तो उस समय यही माना गया कि जिस तरफ से चार्ज जहाँ की तरफ जाएगा, तो जहाँ से चार्ज जहाँ की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम हमेशा कहते हैं सब्सटेंसेस फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जहाँ से चार्जेस जाएंगे तो ऑफ कोर्स उस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो इट वाज एज्यूम्ड एट दैट टाइम कि जो हायर लेवल को पॉजिटिव माना गया और लोअर लेवल को नेगेटिव माना गया। ये तो हमें बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स, आप 9th क्लास में पढ़ चुके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एटम के, वो तो बेचारे कभी मूव ही नहीं कर पाते, और सिर्फ मूव कौन करते हैं? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इतने सालों में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे बाय टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम प्लस टू माइनस। सो अब इतने सारी थ्योरीज में वापस बदलना तो पॉसिबल नहीं था। सो इट वाज एज्यूम्ड दैट द करंट पाथ शोन इन द सर्किट विल रिमेन एज इट इज़ फ्रॉम प्लस टू माइनस, बट साथ में ये भी बता दिया गया कि एक्चुअल फ्लो जो है वो कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नॉट प्रोटॉन्स। क्लियर टू ऑल? 10th क्लास, तो इसको नोट करो। हाँ, वंशिका आज एंट्री करी और लॉग इन किया वंशिका? अवनी, आस्था,